फिक्स है ना। क्लोज प्रोजेक्ट्स आ रहा है ना, तो ये प्रोजेक्ट्स क्या हो गए, क्लोज हो गए। इसको भी चाहें तो क्या करते हैं, क्लोज कर। ठीक है, तो अब बेवजह की एक्स्ट्रा क्लासेस ओपन नहीं है। तुम्हें पता है कोड करना है कहाँ करेंगे, एसआरसी में। भाई कोड करने के लिए क्या बनाना होगा, क्लास मेथड, है ना। लेकिन हाँ, अब लेकिन एक चीज़ ये भी है कि हम साथ में क्या बना सकते हैं, पैकेज। और पैकेज हम बनाते हैं जब भी कोई क्लास रखते हैं तो कहाँ रखते हैं, किसी पैकेज के अंदर। तो न्यू किया और क्या किया है, पैकेज बनाया। नाम रखना है, पैकेज का नाम किस हिसाब से रखोगे, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। जैसे हम मान लो यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम जावा सीखने की बात कर रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है ऐसे नाम रख दें। क्या रख दें, जावा बेसिक्स डॉट वेरिएबल, वेरिएबल्स, ठीक है, या वेरिएबल कॉन्सेप्ट या कुछ भी नाम रख सकते हैं, वेरिएबल कंसेप्ट रख देते हैं, ठीक है, या कुछ भी रख सकते हैं, नाम तो हमारे ऊपर है रखना ना। और एक बात ये पता है, जब भी कोई क्लास बनाते हैं तो उसके अंदर क्या रखते हैं, मेन मेथड, क्योंकि चलता कौन है, मेन मेथड। तब या तो भाई बना लेना अंदर जाके, या तो यहाँ देख रहे हो एक चेक बॉक्स है ना, पब्लिक स्टैटिक वाइड में, अगर इस चेक बॉक्स को चेक कर दोगे तो जो क्लास बनेगी ऑटोमेटिकली उसमें मेन मेथड बन जाएगा, आपको बनाने की जरूरत अलग से नहीं पड़ेगी। चलो ये बन गया, अब यहाँ हम कोड कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, ऐसा कौन है यहाँ जो अच्छा परसेंटेज निकालने का फार्मूला क्या होता है, अगर परसेंट निकालना है तो क्या फार्मूला होगा, जैसे मान लो हमें
परसेंटेज निकालना है किसी चीज का, तुम्हारे एग्जाम में तुम्हारे नंबर आते हैं ना, तो कहते हो इतने परसेंट आए ना, तो क्या फार्मूला होता है? देखो हाँ कहीं कुछ बता रहे हैं, देखो अगर हम यहाँ लिखे, हाँ तुम्हें दिखा, नोट पैड पे लिखते हैं, हाँ कुछ ऐसा होता है, हाँ चलो मान लो क्या लिखें, वही प्राप्तांक और गुणे 100, गुणे के लिए स्टार का यूज करते हैं, फिर क्या लिखा 100 और बटे क्या गुणा, ये क्या है फार्मूला है ना, ये क्या है फार्मूला है। अब याद रखो हम लोग क्या करते थे बचपन में, छठी सातवीं की बात कर रहे हैं, छठी सातवीं में हम लोग की जब मैथ स्टार्ट हुई थी तो उसमें एक चीज स्टार्ट हुई थी क्या, बीज गणित, अलजेब्रा आई थी ना, और उसमें ये चीजें थी कि जरा आप चीजों को ऐसे कहते थे, जैसे कोई सवाल रहते तो मान लेते थे ना कि माना ये क्या है, क है, ये क्या है, ख है, बचपन में था ना मैथ, तो क ख करके क्या करते थे, सिंपल मैथ लगाते थे। बड़े हो गए वही मैथ में लोग वही है क्या, एक्स और क्या यूज करने लगे, वाई, चीज वही थी। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जब भी हम बचपन में कुछ निकाल रहे थे, जब गणित यूज कर रहे थे, या जैसे ये भाई परसेंटेज निकालना हो, इंटरेस्ट निकालना हो, है ना, ब्याज निकालना हो, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो, हर चीज का क्या था, एक फार्मूला था। और कई याद रखो जरा बचपन की सवालें याद करो, कुछ सवालें ऐसी रहती थी कि मान लो उसने इसको इतना पैसा दिया, फिर उतना ब्याज हो गया, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, ऐसे करके देखो बचपन में छठी सातवीं में क्या थी हमारे पास, मैथ में ऐसी सवालें थी ना। तब हम क्या करते थे, 2-3 फार्मूलों को जोड़ के उस सवाल को हल किया करते थे ना, याद है। और तो जो वो स्टेप्स लिख रहे थे उसी को, उसको हम लोग कई बार क्या यूज करते थे, एक वर्ड लोग यूज करते थे, समीकरण कहते थे ना, समीकरण, या जिसको बोलते हैं क्या, इक्वेशंस। तो मैथ में इस तरह से करते थे, वो मैथ तो तब भी हार्ड थी, वो तो मैथ तब भी क्या थी, हार्ड थी, तुमको और इजी मैथ यूज करना, लेकिन कंसेप्ट वही है। पहले गणित के सवाल हम लोग किस पे सॉल्व कर रहे थे, कॉपी पे फार्मूला बना के, फिर इसके बाद क्या करते थे, जो प्रॉब्लम रहती थी, अब भाई जैसे मान लो परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या किया, एक बार फार्मूला बना लिया ना, मान लो जैसे मान लो एक कॉलेज है, जितना जिसका परसेंट आया उसके हिसाब से उसको क्या देना चाहता है, इनाम देना चाहता है, मान लो जिसका जितना परसेंट आया इनाम देना चाहिए, ये प्रॉब्लम है। तो कोई बांटेगा ना, तो बुरा भाग करेगा ना कि भैया पहले इसने नंबर कितना पाया, कितना पूरा नंबर का हो रहा है, तो जितना नंबर पाया गुणे 100 और बटे क्या जितना टोटल नंबर है उससे वो निकल जाएगा, फिर मान लो और जो नंबर परसेंट निकल जाएगा उस परसेंट में 3 का गुणा कर दो तो उससे इतना पैसा देना है। तो ये क्या हो गया, एक प्रॉब्लम थी ना, और इसको क्या कर दिया गया, मैथ में क्या कर दिया गया, सॉल्व कर दिया गया ना, याद आ रहा है कि नहीं। अच्छा, तो अब जब वही सॉल्व करते थे तो ये सब मानते थे कि मान लो इसकी वैल्यू क्या है, क है, ख है, याद आया। उसी समय 2 वर्ड और चल रहे थे, याद करो बचपन में, चर और अचर। छठी वाली मैथ याद करो, हिंदी मीडियम वाली, तो उसमें ये क्या रहा करते थे, चर और अचर। चर का मतलब वो था जो बदलता हो, जो बदल सकता हो उसे क्या बोलते थे, चर, और जो नहीं बदलता था, जो फिक्स रहता था उसे क्या बोलते थे, अचर। हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ तो वही कह रहे हैं, वेरिएबल फिक्स कहाँ होता है, चर जो होता है, देखिए अब इसको, चर और क्या था, अचर। अब देखिए चर और अचर, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं जानते हो, वेरिएबल और कांस्टेंट, याद आ रहा है। ये अंग्रेजी है भाई, जैसे हर चीज की हिंदी अंग्रेजी होती है, वैसे गणित में हम लोग हिंदी में पढ़ रहे थे तो क्या पढ़ रहे थे, चर और अचर, और अंग्रेजी वाले बच्चे उसमें क्या पढ़ रहे थे, वेरिएबल और कांस्टेंट। चर का मतलब था वो जो क्या है, जो बदल सकता हो, ठीक है, वो क्या था, चर था, और जो नहीं बदलता वो क्या है, अचर। अब जैसे हम लोग अपने हिसाब से देखो, और इसको यहाँ क्या कह रहे हैं, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेरिएबल और क्या, कांस्टेंट। पहली बात तो वेरिएबल वर्ड है ना, वेरिएबल वर्ड आया है कहां से जानते हो, वेरी से,
हम लोग आप आपस में भी लाइफ में ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं यार, कहते हैं यार कि क्या रिजल्ट वेरी कर रहा। वेरी का मतलब क्या है? बदल रहा। एक वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं, टेस्टिंग में भी खूब इस्तेमाल होता है, यार ये एक्सपेक्टेड और एक्चुअल मैच नहीं कर रहा है, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। या इसका रिजल्ट जो है कंसिस्टेंट नहीं है, बार बार क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। वेरी करने का मतलब चेंज होना, इसलिए क्या है ये? वेरिएबल। एबल मतलब जो उसके लायक हो, जो बदलने लायक है वही क्या है? वेरिएबल। और तो देखो उसमें गणित में भी जब तुम्हारा का था तो कुछ फिक्स नहीं था ना कि का मतलब 50 ही होगा। किसी सवाल में का 50 था, किसी सवाल में क्या था 60 था, या किसी सवाल में ऐसे मानते थे कि चलो ये 0 है, फिर बाद में उसकी वैल्यू डालते थे उसमें। तो का या ख का मतलब कुछ फिक्स था? तो ये क्या है? वेरिएबल, या चर है, या फिर क्या बोलते थे हम लोग? वेरिएबल। और दूसरी चीज क्या थी? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब जो न बदलता, जो क्या हो? फिक्स। जैसे अगर तुम धरती पे हो तो धरती में क्या है? गुरुत्वाकर्षण का बल लगता है ना, ग्रेविटी लगती है ना। तो जो ग्रेविटी है वो फिक्स है, कितनी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है? फिक्स है। हाँ, ये क्या है? फिक्स है, ये बदलेगी नहीं। या 10, 10 का मतलब क्या होता है? 10 ही होता है। 10 का मतलब 10 ही होता है, 10 में 10 ही चीजें आएंगी ना। लेकिन का मतलब कुछ फिक्स नहीं है। कहीं हम किसी उसमें कर रहे हैं सवाल में तो का को हम क्या माने हैं? 100 माने हैं। किसी सवाल में कर रहे हैं तो का को माने हैं क्या? 200। तो वही जो का खा लिखते थे, अब यहाँ कंप्यूटर में कहाँ का खा लिखोगे? तो इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे? नाम। जैसे एक्स वाई, ऐसे कुछ भी क्या कर सकते हैं? नाम। तो याद करो, तब भी था, बचपन में भी यही था, क ख जो था वो क्या था? नाम था। वही चाहो तो क्या रख लो? एक्स और वाई। तो दो चीजें होती हैं, वेरिएबल और क्या? कांस्टेंट। कांस्टेंट तो मतलब क्या है? फिक्स है, उसका कुछ भी बदलेगा नहीं। लेकिन सवाल में कुछ चीजें ऐसी होंगी जो बदलने वाली होंगी, उसे क्या कहेंगे? वेरिएबल। जैसे तुमको हम यहां बताएं, ये सवाल है, ये चीज, इसमें क्या है? प्राप्तांक है, गुणे 100 है, और बटे पूर्णांक है। तुम जिस कॉलेज में पढ़े हो सकता है वहां प्राप्तांक क्या हो, तुम्हारा पूर्णांक क्या हो। भाई इनके कॉलेज में हो सकता है 600 नंबर का पेपर हुआ था, इनके कॉलेज में कितने का हुआ था? 700। तो पूर्णांक दोनों का अलग अलग है कि नहीं? तुम कुछ नंबर पाए, तुम कुछ नंबर पाए, ये भी अलग अलग है कि नहीं? ये सबका अलग अलग होगा ना, सबका फिक्स तो नहीं होगा। लेकिन जब फार्मूला लगाओगे तो उसमें 100 का जो गुणा करते हो, ये क्या है? फिक्स। यही 100 क्या है? कांस्टेंट। और ये जो प्राप्तांक और पूर्णांक है जो बदलेगा, वही चीज क्या है? उसी की वही क्या है? वेरिएबल है। ये बदलने योग्य है। सही बात है, बदलने योग्य है ना। सबका प्राप्तांक फिक्स तो नहीं हो सकता ना। क्लियर है इतनी बात? ऐसे ही सिंपल गणित लगाया करते थे बचपन में, और कंप्यूटर पे भी ऐसे ही गणित लगती है। जैसे मान लो हम ही को क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है। सबसे पहले जब भी गणित में भी सवाल यूज कर रहे थे तो पहले क्या लेते थे? वेरिएबल लेते थे ना, कि माना का है, माना ख है। ऐसे ही यहां भी क्या लेने पड़ेंगे? वेरिएबल। ठीक है, तो मान लो लिखते हैं क्या? अब प्राप्तांक पूर्णांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अब प्राप्तांक पूर्णांक क्या लिखे? टोटल। क्या लिखते हैं? टोटल। एक तो हो गई चीज क्या? टोटल, है ना। और क्या चाहिए तुमको? हाँ, एक वर्ड है इंग्लिश में क्या? ऑक्टेन। ऑक्टेन माने पाना। ठीक है, जैसे गेट होता है वैसे ही क्या होता है? गेट माने भी पाना होता है, ऑक्टेन माने भी क्या होता है? पाना। ठीक है, क्या ऐसे लिख देते हैं? अब ये टोटल और ऑक्टेन ये दोनों क्या हो गए? वेरिएबल। ये दोनों क्या हो गए? वेरिएबल। टोटल और क्या? ऑक्टेन। लेकिन पहले ये क्या दे रहा है? एरर दे रहा है ना। गणित में तो लिख देते थे अपने अपने हिसाब से, माना ये क्या है? माना जो नंबर पाया है, टोटल नंबर इज टोटल, और ऑक्टेन नंबर इज ऑक्टेन, ऐसे ना। और फिर गुणा भाग लगाते थे कि टोटल गुणे और ऑक्टेन गुणे 100 बटे टोटल, तो निकल जाएगा क्या? परसेंटेज।
तो यहां भी हम यही कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। पहले तो देखो ये क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। क्या दे रहा है? एरर दे रहा है। अब एरर क्यों दे रहा है? तो पहले देखो, पहले कॉपी पे लिख रहे थे ना, अब यहां लिख रहे हो ना, इसके अपने कुछ रूल्स हैं। ये वो टीचर नहीं है, अच्छा ठीक है यार कॉमा लगाना भूल गया, कोई बात नहीं, ये तो कंप्यूटर है ना, ये तो चीज क्या देखेगा, सब कुछ एग्जैक्ट होना चाहिए। तो जावा के हिसाब से चीज नहीं लिखी है। सबसे पहली गलती क्या है बताओ? सेमी कोलन। जावा की कोई भी लाइन जब एंड होती है तो अंतिम में क्या लगता है? एक सेमी कोलन लगता है ना। पहले तो ये कमी। अब भी क्या है? अब भी क्या है? एरर आ रही है, ठीक है। अच्छा ये देखो, अब मान लो हम किसी एक की बात करें, तो पहली बात तो देखो ये क्या दे रहा है? एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि जावा के बारे में भाई अब क्या देखो, सारे रूल्स किसके चलेंगे? जावा के ना। जावा ने कुछ नियम बना रखे कि भैया लिखना है तो ढंग से लिखना है, ऐसे नहीं कुछ भी कॉपी पे जैसे लिखते थे वैसे लिख दोगे। मेरे कुछ नियम है वो फॉलो करो। नियम नंबर 1, कभी भी मेरी बात करोगे तो लास्ट में लाइन में क्या लगाओगे? सेमीकोलन। अब ये टोटल क्या है? या हम देखो ये कमेंट होता है ना, जानते हो ना, ये अब ये लिखते हैं, ये क्या है? टोटल एक वेरिएबल। ये ऑब्टेन क्या है? एक वेरिएबल। ये दोनों क्या है? वेरिएबल। अब लेकिन ये क्या दे रहा है? एरर दे रहा है। क्योंकि अब जावा ये बात ये भी करता है, अगर तुम्हें कुछ भी करना है मेरे थ्रू, तुम क्या यूज करोगे? वेरिएबल। तो अगर वेरिएबल यूज करोगे तो सबसे पहले तुम्हें बताना पड़ेगा कि वेरिएबल का टाइप क्या है। वेरिएबल का टाइप क्या है? देखो एरर दे रहा है ना, देखो ध्यान से। अगर यही ये लिख दे, देखो जरा ध्यान से, अभी इसकी एरर गई ना, इसकी एरर गई कि नहीं गई? इसमें एरर है, इसमें अब भी एरर है, लेकिन इसमें अब कोई एरर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पहले जो वेरिएबल है, वेरिएबल के पहले क्या लिखा? वेरिएबल का टाइप। तो आज से याद रखना, जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें कोई काम करना चाहोगे तो तुम्हें किसकी जरूरत पड़ेगी? मान लो वेरिएबल की। तो वेरिएबल की जब भी बात करोगे तो सबसे पहले बताओगे कि वेरिएबल किस टाइप का है। ऐसे नहीं कि बस वेरिएबल यूज कर दिया। एक लैंग्वेज अच्छा और दिखाते हैं, ये नोटपैड है ना, ये दूसरी लैंग्वेज में कोड लिखते हैं, मान लो क्या लिखते हैं मान लो टोटल इक्वल्स टू 600, ठीक, और ऑब्टेन इक्वल्स टू कितना, मान लो 360। अब परसेंटेज निकालना है, ऐसे ही तो गणित लिखते थे यार हम लोग, याद करो। परसेंट इक्वल्स टू ऑब्टेन गुणे 100 और बटे क्या? टोटल। इसको जरा ये 3 लाइन का कर दिया ना गणित, यही तो गणित है, आसान है ना। और इससे ज्यादा मुश्किल गणित तुमको देखनी भी नहीं। यहाँ पे डेस्कटॉप पे आओ, नाम देना है, कुछ नाम दे देते हैं, सपोज करो परसेंटेज, और इसका सेव एज टाइप है ना, टाइप क्या कर दिया हमने? ऑल फाइल्स। और इसका नाम जो है, जावा में कोड लिखते थे तो क्या लिखते थे? डॉट जावा ना, याद करो। आजकल इक्लिप्स यूज करने लगे, वो अपने आप बनाने लगा, लेकिन बन क्या रहा है? डॉट जावा। लेकिन हम लिख रहे हैं कोड किसमें? VBS। VBS का मतलब क्या है? VB स्क्रिप्ट। एक लैंग्वेज है, तुम्हें सीखना नहीं, बस दिखा रहे हैं एक एग्जांपल इसका। इसको सेव कर दो, कर दिया। अब जरा देखो कहाँ गया, इससे पूछो परसेंटेज, सॉरी हमने अभी ये तो निकाला ही नहीं कि ये ना प्रिंट करना है तुमको ना। तो इसमें जैसे वहां सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट चलता है, यहाँ क्या चलता है? मैसेज। और इसको सेव करो। अब जरा रन करो तो क्या बता रहा है? 60%। कैलकुलेट करके ले आया ना।
कितना आ रहा है 56.25। तो परसेंटेज निकाल रहा है कि नहीं। अब हमें बार बार नहीं उतनी मेहनत करनी है ना, यही तो हमने कोड लिखा 4 लाइन का। अब इस कोड लिखने के लिए जरूरत थी इसकी टोटल की और किसकी, ऑक्टेन। जरूरी नहीं ना हम टोटल लिखते, फार्मूला ये है कि जो ऑक्टेन हो उसमें 100 का गुणा करो और टोटल से क्या कर दो भाग। ये जरा ध्यान से देखो। अच्छा इसका नाम हम लिख दें x और इसका नाम लिख दें क्या y। भाई इस सवाल में हमने माना क्या, टोटल जो है वो क्या है x है और जो नंबर पाए हैं ऑक्टेन है वो क्या है, मतलब जो नंबर पाए हैं वो क्या है y है। तो फार्मूला में अब क्या लगाएंगे y और टोटल की जगह ना टोटल की जगह x। फार्मूला ऐसे हो जाएगा ना। अब भी इससे निकालोगे तो क्या निकालेगा नहीं, है ना। तो ये क्या है, ये इसका परसेंट है, ये निकाल दिया। ये भी एक लैंग्वेज है, ये काम कर रही है ना। यहां क्या बताया गया है, यहां भी वेरिएबल यूज किया है ना। क्या यहां बताया गया है कि वेरिएबल क्या है, इंट है या क्या है, कुछ बताया गया है। पहले बताओ कुछ बताया गया है, नहीं बताया गया है ना। लेकिन इस लैंग्वेज को कोई ऐतराज नहीं, आप वेरिएबल यूज करो, इस लैंग्वेज को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जावा ऐसी लैंग्वेज नहीं। जावा कहती है कि अगर कोई वेरिएबल तुमको यूज करना है तो सबसे पहले बताओ वेरिएबल का टाइप क्या है। और वेरिएबल के टाइप बताए गए हैं आपको, डेटा टाइप वर्ड इस्तेमाल किया गया है, इनको सबने बताया होगा ना। और उसमें कुछ नाम रहे होंगे, याद है, इंट है, शॉर्ट है, बाइट है, लॉन्ग है ना, फ्लोट है, डबल है, कैर है और बूलियन। कोई गणित का सवाल करोगे तो उसमें क्या होगा, कोई चीज करोगे तो उसमें क्या होगा, नाम होगा, नंबर होगा, यही सब होगा ना। इसीलिए जावा ने पहले ही बता दिया कि हमारे पास 8 टाइप हैं और इन 8 टाइप को क्या कहते हैं, डेटा टाइप। तो जावा ये कहती है कि भैया कोई भी वेरिएबल यूज करोगे तो ऐसे यूज नहीं कर सकते, सबसे पहले लिखो वेरिएबल का टाइप क्या। देखो इसमें एरर दे रहा है ना, क्यों दे रहा है, क्योंकि इसने टाइप नहीं लिखा। ये भी लिख दे, देखो अब कोई एरर नहीं है, येलो कलर से आया इसका मतलब एरर नहीं होता, बताया ना। तो देखो इंट टोटल है और इंट क्या है, ऑक्टेन है। अब एरर आ रही है तो क्या समझे, जावा ऐसी लैंग्वेज है जहां पे कोई भी वेरिएबल यूज करोगे तो सबसे पहले उस वेरिएबल का टाइप बताओगे। और इसी को जावा अपनी लैंग्वेज में एक वर्ड इस्तेमाल करता है, टेक्निकल वर्ड डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है, डिक्लेयर करना। डिक्लेयर मतलब निर्णय भी करना या घोषणा करना। क्या करना, घोषणा करने को क्या कहते हैं, डिक्लेयर करना, अनाउंस करना। ये क्या है, डिक्लेयर करना। तो डिक्लेयर करने में क्या करते हैं, बताते हैं ना। तो वही चीज तो यही कह रहा है, जावा भी यही कह रहा है, कोई भी वेरिएबल यूज करोगे तो पहले बताओगे कि उसका टाइप, ये डिक्लेयर करोगे, ये घोषित करोगे कि ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल क्या है, नंबर टाइप का। इंट मतलब क्या, हिंदी में, अंग्रेजी में क्या, इंट मतलब इंटीजर से आया है। और इंटीजर को हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णांक, पूर्ण नंबर। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, जैसे 4.5, ये इंट नहीं है, ये क्या है, ये इसमें दशमलव आ गया कि नहीं आ गया। ये पूर्णांक नंबर नहीं, 4.5 पूर्णांक नहीं होता, 4 होता है, 5 होता है, 10 होता है, 15 होता है, 100 होता है, जो उसे क्या बोलते हैं, हाँ एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्या, होल नंबर। क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, होल नंबर, जो भी है। तो जावा यही कहती है कि भाई अगर आपको कुछ करना है तो आप वेरिएबल बनाने की बात करोगे, तो वेरिएबल बनाओगे तो सबसे पहले बताओ वेरिएबल का टाइप क्या है। बिना बताए हम आपको कोड नहीं करने देंगे। और ये लैंग्वेज क्या कर रही है, बताओ चाहे मत बताओ हम समझ लेंगे, तुम बस भेजो, हम तुम्हें कर समझ लेंगे और कर देंगे। लेकिन जावा ये काम नहीं करती, जावा कहती है ना भाई वेरिएबल यूज करना है, सबसे पहले बताओ वेरिएबल क्या टाइप। और इसी क्या कहते हैं वेरिएबल का, डिक्लेरेशन। यहां हमने 2 लाइन, ये 2 लाइनें किस बात की हैं, डिक्लेरेशन।
एक लाइन में टोटल नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है और दूसरी लाइन में ऑब्टेन नाम, और दोनों का टाइप क्या है, इंट है। मतलब दोनों किसकी बात करते हैं, नंबर की। आई बात समझ में? अब जरा, अब हमें मान लो, देखो कैसे किया गया है, ये ऐसे किया गया है ना। तो हम लोग यही चीज अब जावा में करने जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे भाई, टोटल और ऑब्टेन हो गया। अब लिखते हैं टोटल, ध्यान से देखते हैं, टोटल बराबर कितने नंबर वालों को निकालें, 700। चलो किसी का एग्जाम कितने का है, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ भी यही किया है ना, x बराबर 800 ऐसे तो गणित करोगे ना, कि टोटल मतलब कितना है 700। तो हमने क्या लिखा, टोटल बराबर 700, और लिखा ऑब्टेन बराबर मान लो 350, ठीक है, और ये कर दिया। बोलो, वैसे ही कोड लिख रहा है ना, ये भी तो यही कर रहा था। 800 और पूर्णांक क्या बता रहा था, 800 प्राप्तांक क्या बता रहा था, 450, वही है ना। टोटल कितना है 700, ऑब्टेन है। अब फार्मूला क्या है, फार्मूला है टोटल, सॉरी, ऑब्टेन गुणे 100 बटे टोटल। बताओ, गणित में ऐसे ही सवाल करते थे यार, जब सवाल करते थे हमेशा गणित में, याद करो बराबर एक रहता था ना, दाहिने तरफ जो गुणा भाग करते थे उसका उत्तर बाएं तरफ लेते थे ना। ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा, गणित याद करो, गणित ऐसी थी यार, ऐसे ना भाई, ऐसे जो भाई गणित अगर ऐसे लिखते, लेफ्ट बराबर रहता है ना, लेफ्ट साइड रहती है और क्या रहती है, राइट साइड ना। तो राइट साइड में जो गुणा भाग होता है उसका उत्तर कहीं किसी, कहीं लेते हैं ना। और कहाँ लेते हैं, किसी वेरिएबल में ही लेते हैं। और इस वेरिएबल का यहाँ पे भी देखो कितने वेरिएबल यूज हुए हैं, 3, एक x, एक y, और एक क्या, परसेंट। और परसेंट वेरिएबल के अंदर तुम्हारा उत्तर आ रहा है ना। देखो क्या प्रिंट कर रहा है ये, 56.25। क्या ये बताओ, क्या ये 800 प्रिंट कर रहा है, 450 प्रिंट कर रहा है। 800 और 450 का गुणा भाग करके जो उत्तर निकाला, वो उत्तर कहाँ गया, परसेंट में ना। और प्रिंट क्या करा रहे हो, परसेंट, इसलिए 56.25 आ रहा है। यहां लिख दो जरा x, तो अब भाई अब चलेगा तो क्या प्रिंट कर रहे हो, x ना। तो क्या प्रिंट करेगा, 800 ना। तो उत्तर तो मेरा कहाँ आ रहा था, अलग जगह आ रहा था, और हम गलती से प्रिंट क्या करा रहे हैं, किसी और को करा रहे हैं। भैया हमें निकालना परसेंट है ना, परसेंट का उत्तर कहाँ आ रहा है, इसी के अंदर ना। इसको प्रिंट कराओगे तब तो परसेंट प्रिंट होगा। तुम क्या प्रिंट करा दे रहे हो, एक्स, और एक्स में क्या पड़ा है, 800। तो देखो इसलिए क्या दे रहा है, तो यहां देखो 3 वेरिएबल थे ना, तो भैया यहां भी क्या होंगे, 3 वेरिएबल। लेकिन देखो यहां क्या आ रही है, एरर। पहले ध्यान देना, यहां क्या आ रही है, एरर आ रही है ना। देख लो भाई, अब एरर क्यों आ रही है, देखो नियम क्या बताए, जावा में जब भी कोई वेरिएबल यूज करोगे तो पहले क्या करोगे, उसका टाइप बताओ, जिसको बोलते हैं क्या, वेरिएबल को क्या करोगे, डिक्लेयर करोगे। क्या करोगे, डिक्लेयर, वर्ड याद रखना। यहां तुमने देखो इन टोटल को डिक्लेयर किया है कि नहीं किया है, ऑब्टेन को किया है कि नहीं किया है, लेकिन क्या तुमने परसेंट को किया है, नहीं किया। अगर तुम यही कर दो, इन, अब हो गया डिक्लेयर ना, अब एरर चली गई कि नहीं चली गई। तो नियम याद रखो, जावा में कोई भी वेरिएबल यूज करोगे तो उसको डिक्लेयर करना क्या है, मस्ट है, जरूरी है। अब इसके बाद चाहो तो क्या करो, परसेंट ना, ऐसे अच्छा ये लिख दो परसेंटेज, जावा एरर
रहा भाई ये परसेंटेज क्या होता है, या तो तुम यहां लिख देते, हाँ यहां लिख दो, यहां लिख दो, और यहां ही नहीं, यहाँ हर जगह उसका नाम क्या कर दो, परसेंटेज कर दो, या तो हर जगह उसका नाम क्या रखो, कितना परसेंट बता रहा है, 50% ना, और सही में जो 350 है वो 700 का क्या होता है, 50%। अब ऐसा नहीं, किसी का भी निकाल लो, मान लो 800, और मान लो किसी ने नंबर पाए क्या 560, अब चलाओ 70, या फिर कोई तुमसे ऐसा कुछ पूछे, है ना, इतने बड़े नंबर का वो पूछे, परसेंट पूछे, और पूछे इसका ये कितना परसेंट है, रन करो। अब ऐसे तो भाई बता दे रहे थे 70 60, अब बताओ 60 70, अब 2%। अब लेकिन यही है भाई, कंप्यूटर है, इससे बड़े बूढ़े भाग का क्या करो, छोटे करो, लेकिन हाँ काम यहाँ क्या है आया, ये फार्मूला, ये कोड। अब चाहे छोटे नंबर का निकालना हो और चाहे क्या करना हो, बड़े नंबर का निकालना हो, अब तुमने कोड लिख लिया, अब तुम इजीली निकाल सकते, कितने का भी कोई परसेंटेज बोलेगा तुम 2 सेकंड के अंदर क्या करोगे, निकाल दो। कैलकुलेटर यूज करते हो ना, कैलकुलेटर में भी पीछे ऐसा ही कोड लिखा है, कैलकुलेटर में तुम परसेंटेज निकालते हो ना, तुम जब बटन वटन दबाते हो, ये कैलकुलेटर जो है ये भी छोटा सा कंप्यूटर ही समझो, पीछे उसके भी प्रोग्राम लिखा गया है, और तुम्हारा ये तुम्हारा जो ये बटन वटन दबाते हो ना, वो सारी चीजें कहाँ जाती हैं, अंदर प्रोग्राम के अंदर, और प्रोग्राम ऐसे ही फार्मूला लिखा होगा, उस फार्मूले में क्या शर्त करता है, वो वही क्या क्या करता है, जोड़ घटाना बुढ़ा भाग जो करना है करता है, और तुमको आंसर क्या करता है, दे देता है। सेम यही चीज ऐसी ही है। अब बस यही चीज लिखने के कई तरीके हैं ना, देखो ये जावा में लिखा गया, ये जावा का तरीका है, ये किस में लिखा गया, वीबी स्क्रिप्ट में लिखा गया। तो हर लैंग्वेज के अपने क्या है, अलग अलग तरीके, ठीक है, हमको फॉलो किसे करना है, जावा। तो ये क्लियर हुई बात, तो आप समझ में आ गया, कोई भी वेरिएबल यूज करोगे तो पहले क्या करोगे, डिक्लेयर करोगे उसका, हाँ डिक्लेयर करोगे, डिक्लेयर करने का मतलब ही होता है क्या, उसका टाइप बताओ। और एक बात याद रखो जरा, यहाँ दशमलव लगा दो, अब एरर दे रहा है ना, देखो ध्यान से, यहाँ ये देखो जरा भाई, ये क्या है, एरर दे रहा है ना, ठीक है, चलो एरर दे रहा है। अच्छा ये क्या कर रहे हैं, अच्छा मैं बताओ, टोटल एक वेरिएबल है जिसे यहाँ हम क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, ऑक्टेन एक वेरिएबल है जिसे क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, परसेंट एक वेरिएबल है जिसे भी क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं। लेकिन इस लाइन की बात करें, जो लाइन नंबर क्या है, 11 है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें टोटल वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू डाल रहे हैं कि नहीं, यहां सिर्फ बता रहे हैं कि टोटल वेरिएबल, जो वेरिएबल है टोटल है, वो उसका टाइप क्या है, उसका टाइप क्या है ये बता रहे हैं ना, और नीचे क्या कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, एक जरा ये बताओ, मैं क्या आंसर देगा ये, देखो पहले ध्यान से देखो, पहले मान लो एरर ये न भी दिखा रहा होता, मान लो ये न भी दिखा रहा होता एरर, मान लो सपोज करो ये एरर जो दिख रहा है एरर नहीं है, अब इससे कहो कि निकालो परसेंटेज, तो कहेगा यार नंबर वंबर कुछ दे ही नहीं रहे हो, कह रहे हो परसेंटेज निकाल दो, परसेंटेज कैसे निकालें, बताओ कि दो नंबर ना, कि कितना टोटल था, कितना पाए हो, तब तो हम परसेंटेज निकाल के देंगे। अब इसमें क्या कर रहे हो बताओ, इसमें टोटल क्या है बताओ, कुछ भी नहीं है ना, ऑक्टेन क्या है, कुछ भी नहीं है ना, परसेंट क्या है, कुछ भी नहीं है ना। जब तुम ये लाइन लिखते हो, टोटल
इक्वल टू मान लो लिख दिया तुमने ढाई। अब तुमने क्या किया, अब टोटल का मतलब क्या है, अब टोटल वेरिएबल हरकत में आएगा, जो टोटल है काम का अब बनेगा। आपको मतलब है ना टोटल का मतलब 250। अब बता दोगे हमको कि ऑक्टेन का मतलब कितना है, तो हम फार्मूला निकाल के तुमको बता दें। इस वर्ड को बोलते हैं क्या, ध्यान से देखना, या ये एक वर्ड याद रखो पहले, एक वर्ड क्या है, असाइनमेंट। किसी वेरिएबल में किसी वैल्यू को जब हम डालते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे जिम्मेदारी, जैसे असाइन करना, हम तुम्हें ये काम असाइन कर रहे हैं, मतलब क्या है, इस काम की तुम्हें क्या दे रहे हैं, जिम्मेदारी दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, 250 की जिम्मेदारी हमने किसको दी है, टोटल को ना, इसलिए इसको बोलते क्या है, इसको कई वर्ड में कई तरह से बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि टोटल में 250 डाल दिया, कई लोग कहते हैं भाई टोटल में 250 क्या कर दिया, असाइन कर दिया, ठीक है। ये वर्ड है, इसे क्या बोलते हैं, असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब क्या है, याद रखना, जब एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू आती है तो उसी को क्या कहते हैं, असाइनमेंट। अब पहचान लोगे। और ध्यान देना है असाइनमेंट को पहचानने का एक तरीका, असाइनमेंट जहां भी होगा वहां ये बराबर का चिन्ह जरूर होगा, इक्वल, ठीक। और असाइनमेंट के बारे में एक रूल याद रखना कि हमेशा असाइनमेंट राइट से लेफ्ट की ओर होगा। मतलब बताओ, अच्छा यहाँ वैल्यू क्या है, 250 है ना, और उसका असाइनमेंट किस पे हो रहा है, टोटल पे हो रहा है ना, तो राइट वाली चीज कहाँ असाइन हो रही है, लेफ्ट पे ना। तो इसको ये याद रखना, कभी ऐसे मत लिखना जाओ आगे, ये गलत मान। जबकि हम लोग बचपन में गणित में लिखते थे तो वहां कहते थे कि लिख दो इधर से चाहे इधर से, सवाल सही होगा तो हम क्या कर देंगे, सही कर देंगे, क्योंकि मैथ वाला वो आदमी था ना, ये कंप्यूटर है, इसके लिए तो कुछ इसके क्या है, रूल्स है ना। और इसका रूल है क्या, कि हमेशा असाइनमेंट कहाँ से कहाँ होगा, राइट टू लेफ्ट। इसी वजह से ये एरर दे रहा है, तुम ऐसा नहीं कर सकते कि लेफ्ट टू राइट करो, हमेशा क्या होगा, राइट टू लेफ्ट। तो इसे क्या बोलते हैं, असाइनमेंट। अच्छा, इस टोटल में पहली बार असाइनमेंट हो रहा है ना, ये देखो लाइन नंबर 11, टोटल यहाँ क्या किया गया है, डिक्लेयर किया गया है। इसके बाद लाइन नंबर 11 में क्या हो रहा है, टोटल के अंदर क्या हो रहा है, असाइनमेंट। किसका असाइनमेंट हो रहा है, 250 का। ये दिख रहा है ना साफ साफ, अंग्रेजी का एक वर्ड अब याद कर लो इसको, क्या, असाइनमेंट। हम बोलेंगे क्या कि 250 का असाइनमेंट किस में हो रहा है, टोटल में हो रहा है। टोटल एक वेरिएबल है जो पहले डिक्लेयर किया गया है, अब लाइन नंबर 11 में उस टोटल वेरिएबल के अंदर 250 का क्या किया जा रहा है, असाइनमेंट। ये असाइनमेंट टोटल के अंदर चौथी बार किया जा रहा है, पहली बार। तो इसको ये भी बोल सकते हैं क्या है, फर्स्ट असाइनमेंट ना। और फर्स्ट असाइनमेंट को ही क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। जब किसी वेरिएबल में पहली बार कोई वैल्यू असाइन की जाती है तब उस वेरिएबल का क्या होता है, इनिशियलाइजेशन होता है। क्या होता है, इनिशियलाइजेशन। ध्यान दो इस बात पे। तो अगर पूछे कोई लाइन नंबर 7 में क्या हो रहा है, तो कहोगे टोटल वेरिएबल का डिक्लेरेशन हो रहा है। वही पूछेगा लाइन नंबर 11 में क्या हो रहा है, तो कहोगे टोटल वेरिएबल में पहली बार असाइनमेंट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मतलब होता है किसी चीज को इनिशियलाइज करना, मतलब क्या करना, शुरू करना। अब इस लाइन के बाद ही तो काम के लायक बनेगा ये। बताओ टोटल में अगर कोई नंबर न रहे तो क्या परसेंटेज निकालेगा यार, बताओ। इसी सवाल में से ये गायब कर दो, 800, 800 गायब कर दो और कदरी परसेंट निकाल दो, क्या परसेंट निकाले भैया, है ना। ऐसे ही सेम यहाँ है। और अगर हम ये लिख दें ऑक्टेन, अभी ऑक्टेन में एरर आ रही है ना, टोटल में
लेकिन इनिशियलाइज नहीं किया। अब ये क्या कर रहे हैं भैया, जब टोटल बराबर 250 लिख रहा है तो मतलब टोटल वेरिएबल क्या हो रहा है, इनिशियलाइज हो रहा है ना। अब देखो इसकी एरर चली, इसका मतलब क्या है, एक वेरिएबल को भाई गणितीय कोई सवाल लिखोगे, कुछ काम करोगे, छोटे मोटी चीज़ें करना चाहोगे तो तुम्हें उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी किसकी, वेरिएबल की। एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना और डिक्लेयर करने के बाद इनिशियलाइज करना दोनों जरूरी है, उसके बिना तुम वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते। देखो अभी भी ऑब्टेन में एरर आ रही है ना, क्यों, क्योंकि ऑब्टेन को इनिशियलाइज नहीं किया गया। निकाल रहे हैं तुम और चीज़ों निकालने के लिए से एक फार्मूला छोटा सा ये देख सकते हो क्या, हम लोग बड़े गणित में पढ़ते थे, सॉरी गणित में भी क्या साइंस में था ना, फिजिक्स में, चाल बराबर दूरी गुणे नहीं क्या दूरी बटे समय, या दूरी बराबर क्या था चाल गुणे समय। तो वेरिएबल ले लो एक, वही जैसे क्या मतलब चाल मतलब क्या स्पीड, नहीं स्पीड, स्पीड इक्वल टू क्या था डिस्टेंस बटे टाइम। हमसे कोई पूछता है ना कितनी तुम्हारी स्पीड थी, तो हम देखते भैया कितनी दूरी तय की और कितना क्या लिए समय लिए, उस फॉर्मूले पे निकाल देते थे ना। तो ऐसा यहाँ भी एक कोड लिख सकते हो, एक मेथड बना सकते हो जो तुम्हारे लिए क्या करेगा कुछ, तो इसके लिए भी जरूरत किसकी पड़ेगी, वेरिएबल्स की। और वेरिएबल भी याद रखना क्या बहुत जरूरी चीज, वेरिएबल को डिक्लेयर करना जरूरी है और इसके बाद इनिशियलाइज, और इनिशियलाइजेशन भी एक सही वैल्यू से, सही का मतलब यहाँ ये मत लिख देना 250.5। जावा एक बड़ी इस मामले में क्या है स्ट्रिक्ट है, ये जो लैंग्वेज थी वीबी स्क्रिप्ट ये नहीं है, इसमें चाहे नंबर डालो चाहे दशमलव डालो सब लेगा, लेकिन जावा में ऐसा नहीं है। जावा में तुमने बता दिया टोटल क्या है, इंट है तो मतलब क्या है इंट है, टोटल इंट है तो मतलब टोटल क्या है इंट है। अब उस टोटल में तुम कोई पूरा होल नंबर ही डाल सकते हो, 1 2 3 4 5 6 8 10 20 100 200 500 1000 2000 कुछ भी डालो, लेकिन दशमलव मत डाल दो, ये दशमलव को नहीं लेगा। बात समझ में आई है। तो जावा का ये 3 बातें याद रखना, एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना जरूरी है, फिर क्या है इनिशियलाइज करना जरूरी है, और इनिशियलाइज भी सही वैल्यू से, कुछ भी नहीं डाल दोगे, जैसा वेरिएबल होगा, जैसा वेरिएबल का टाइप होगा, वैल्यू भी कैसी होगी वैसी ही होगी। अच्छा वेरिएबल के अंदर क्या असाइन कर रहे हैं, वैल्यू को ना, तो एक तरह से वेरिएबल क्या हुआ, वेरिएबल मान के चलो क्या हो गया, एक कंटेनर हो गया ना, एक झोला हो गया ना, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं 250 डाल रहे हैं, एक वेरिएबल ऑक्टेन है जिसमें क्या डाल रहे हैं 60 डाल रहे हैं, है ना 60, ये क्या है वैल्यू है, और एक तरह से ये झोला समझो कंटेनर है। तो अब बताओ बताओ अच्छा जैसा सामान है वैसा ही झोला होना चाहिए ना, अब दूध है उसके लिए तो झोला नहीं चलेगा ना, या फिर कोई दूसरी चीज है तो उसके लिए कुछ और चीज नहीं चलेगी ना भाई। जैसे देखो एक लैपटॉप रखने वाला भी बैग है ना, अब लैपटॉप रखने वाले बैग, अब जैसे मान लो तुम्हारे पास है मोबाइल, और मोबाइल रखने के लिए तुम अगर लैपटॉप खरीदने वाला रखने वाला बैग खरीदो तो गलत है ना, वैल्यू किसी चीज अलग अलग तरह की चीज अलग तरह की है, और रखना चाहते हो जिस कंटेनर में वो किस टाइप का है अलग। मोबाइल का जो कवर है वो लैपटॉप को मोबाइल के कवर में डालने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, नहीं होगा ना, गलत है ना ये। तो जावा इस चीज को फॉलो करता है कि जैसी वैल्यू, जैसा वेरिएबल होगा वैल्यू भी उसी टाइप की होगी। तो 3 नियम याद रहेंगे, डिक्लेयर करना, इनिशियलाइजेशन करना, और वो भी सही से करना, ठीक है। और हाँ हाँ
हाँ, अब देखो ये बात किसी कर रहे हैं, पॉइंट की ना। अब याद करो रिंकू सर बताए थे, इंट ही थोड़ी बता के खत्म कर दिए थे, एक डबल बताए थे ना। डबल एक ऐसा डेटा टाइप है जो किसमें, डबल किसके लिए है, दशमलव के लिए, पॉइंट के लिए। एक फ्लोट है, ये भी किसके लिए है हाँ, किसके लिए, डेसिमल के लिए। तो अगर तुम्हें ऐसे चाहिए था, पर अगर तुम्हें लगता था डेसिमल में चीजें हो सकती हैं, तो तुम इंट नहीं बनाते, इसे क्या बना देते, डबल। अब देखो भाई, जब दशमलव का गुणा भाग होगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, गुणा भाग जो आएगा उसका उत्तर कहाँ रख रहे हो, परसेंटेज में ना। परसेंटेज किस टाइप का है, देखो ध्यान से सब लोग देखो, देखो भाई, जो टोटल है वो किस टाइप का है, टोटल किस टाइप का है भाई, डबल टाइप का, दशमलव, राइट, डबल का मतलब दशमलव। अब जब दशमलव का गुणा भाग करोगे तो उत्तर भी किस में आएगा, दशमलव में आएगा। लेकिन रख रहे हो किसमें, परसेंट में, रख रहे हो किसमें, परसेंट में। और परसेंट किस टाइप का है, नंबर इन टाइप का। तो गलत कर रहे हो ना, यहां से उत्तर आएगा किसमें, दशमलव में, और तुम कह रहे हो हम रखेंगे किसमें, इंट में। गलत है ना। अगर इसी परसेंट को भी क्या कर दो, अब करो चाहे जो करो, लो अब रन करो, 26.8। इसीलिए नंबर, तो हमको ये कहेंगे कि थोड़ा नंबर्स के साथ करो, इसका डबल का यूज करो और किसका यूज करो, इंट का यूज करो। और इसी तरह से अब कोड लिखो जरा, वेरिएबल्स का आज यूज करो, ठीक है, हैं? इसमें ऑप्टेन को, अच्छा ये बताओ, क्या एक दशमलव, भाई यहाँ कर क्या रहे हैं, ध्यान से देखो, ऑप्टेन का गुणा किसमें कर रहे हैं, 100 में। क्या कोई दशमलव का नंबर अगर 100 में गुणा करने से अपने आप को मना कर देगा, लेकिन हाँ यहाँ ये लिखते, जरा ये लिखो, अब इसको ऐतराज हो जाएगा, कहेगा कि जो यहाँ से उत्तर आ रहा है वो आ रहा है किसमें, दशमलव में, और लेकिन रखना चाहते हो कहाँ पे, ऑप्टेन में, जो कि क्या है, इंट है, ठीक है। जरा अच्छे 2 मिनट रुकते हैं, ये कर सकते, चलो ये आगे डिस्कस करेंगे ऐसा होता है। अभी जिस टाइप के डेटा टाइप यूज कर रहे हो वही यूज करो, या इंट भी कर दें या फिर डबल भी कर सकते भाई। देखो अच्छा ये सवाल क्यों सही है, देखो अच्छा ये भी देख लो, डबल क्या होता है, डबल, डबल देखो डबल की कैपेसिटी क्या है, डबल की पावर समझो, डबल की कैपेसिटी ये है कि वो बड़े बड़े दशमलव नंबर को भी क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है। जो छोटे दशमलव के नंबर है उनके लिए क्या यूज होता है, फ्लोट। जावा ने जब डेटा टाइप बनाए तो उन्होंने क्या बनाया, इधर देखो सामने यार, हाँ जावा ने जब डेटा टाइप बनाए तो उस टाइम पे क्या हुआ, उन्होंने, हाँ भाई लोगों की अलग अलग रिक्वायरमेंट थी, किसी को गुणा भाग करना, किसी को नंबर यूज करना था, किसी को दशमलव यूज करना था, किसी को दशमलव के बाद 2-4 अक्षर तक जाना था, किसी को दशमलव के बाद क्या करना था, बहुत डिटेल में चाहिए था। हर तरह के होती है ना, जहाँ कहीं ऐसी मशीनें होती हैं जहाँ दशमलव क्या पॉइंट मैटर करता है ना। तो सबकी अलग अलग क्या रिक्वायरमेंट थी, सबकी अलग अलग जरूरत थी, इसके लिए इन लोगों ने क्या किया, अलग अलग, इन लोगों ने क्या बनाया, अलग अलग डेटा टाइप बनाया। तो तुम्हें जैसी जरूरत हो वैसी यूज करो। अब देखो फ्लोट क्या है, अब एक चीज ये भी समझो, फ्लोट जो है वो दशमलव के बाद 4-5 अक्षर तक ही ले रहा है। मतलब फ्लोट की बात करोगे तो दशमलव के कहां तक जाएगा, हाँ 553.1, हाँ 53.67834 ऐसे करके 6 अक्षर तक ही कर पाओगे। लेकिन तुम चाहोगे दशमलव के और आगे तक सही आंसर निकाले, तो उसके लिए किसका
अब देखो ध्यान से, तुम चाहो तो डबल के अंदर फ्लोट रख सकते हो, डबल के अंदर फ्लोट रख सकते हो, लेकिन तुम फ्लोट के अंदर डबल नहीं रख सकते, क्योंकि फ्लोट की लिमिट है कम, उसकी औकात है कम, और उसमें तुम डालना चाहते हो क्या, दशमलव के बाद और बड़ा नंबर, उसकी औकात से क्या है, ज्यादा है, तो वो हैंडल नहीं कर सकता। बात अगर डबल की करोगे तो डबल की औकात है ज्यादा, तो वो दशमलव से ज्यादा लेके बाद वो 100 तक भी जा सकता। और फ्लोट ज्यादा ज्यादा क्या डिमांड करेगा, दशमलव के बाद 6 तक की डिमांड करेगा, तो क्या डबल पूरी नहीं कर पाएगा। देखो डबल फ्लोट की डिमांड पूरी कर सकता है, लेकिन जो फ्लोट है वो डबल की डिमांड पूरी नहीं कर सकता। इसी वजह से एक वेरिएबल में, एक डबल है अगर एक वेरिएबल, तो उसमें डबल भी डाल सकते हो और क्या डाल सकते हो, फ्लोट भी डाल सकते हो। चलो अच्छी एक चीज और देखो इसके लिए, तो ये भी है डबल, मान लो हमने लिखा डबल टोटल, और यहां लिख दिया हमने क्या, देखो ये टोटल क्या है बताओ, वेरिएबल है, किस टाइप का है ना भाई, यहां पढ़ो, टोटल किस टाइप का है, डबल टाइप का है। कैसे कह रहे हो, इसमें क्या डाला है हमने, 250 ना, देखो एरर नहीं दे रहा, ध्यान से देखो एरर नहीं दे रहा, जबकि अगर हम यही ये करते हैं, ये इंट ऑप्टेन है ना, ऑप्टेन में दशमलव डाल के देखें, एरर, मतलब क्या है, डबल इंट को ले रहा है, लेकिन जो इंट है वो डबल को, वो दशमलव को नहीं ले पा रहा, क्यों, क्योंकि डबल जब भी कोई दशमलव होता है तो उसमें इंट भी होता है, और भाई इंटीजर क्या होता है, दशमलव में जैसे होता है ना 10.5, तो उसमें 10 क्या हो गया, होल नंबर हो गया, पूर्णांक हो गया, इंटीजर हो गया, और 5 फिर क्या हो गया, दशमलव का 5 जो हो गया वो उसका फ्रैक्शन हो गया। ऐसे होता है ना, तो कोई भी दशमलव का नंबर रहेगा तो उसमें एक पूर्णांक तो उसके साथ रहेगा ना, जैसे 0.5 हो, तब भी 0 भी क्या है, पूर्णांक, या 1.5, 3.5, तो जब भी एक डबल होगा तो डबल के साथ इंट जरूर होगा। डबल के अंदर इतनी क्वालिटी है कि वो इंट को और दशमलव के बाद की दोनों चीजों को मैनेज कर रहा है ना, इसीलिए देखो यहाँ 250 डाल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, कह रहा है नंबर ही तो डाल रहे हो, और डबल कह रहा है हम तो नंबर हैंडल करना जानते हैं, हम नंबर क्या, हम तो नंबर के आगे जो दशमलव होता है उसको भी हैंडल करना जानते हैं, और तुम क्या दे रहे हो हमें, सिर्फ नंबर रखने की बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें। इनसे यही पूछा गया, ऑप्टेन किस टाइप के हैं, इन टाइप के, ये कहते हैं भैया हम क्या क्या हैंडल करना जानते हैं, बस नंबर, दशमलव के बाद की चीजें मेरे बस की नहीं है, लेकिन यहाँ तो कोशिश वही कर रहे हो ना, तो इसलिए यहाँ डालने दे रहा है, नहीं डाल, सीधी बात है कि नहीं। चलो अभी तुमको ज्यादा ये सब नहीं करना है, तुम्हें जैसा वेरिएबल बनाओ वैसी ही वैल्यू उसमें डालो, ये करने की जरूरत नहीं। अगर तुमको लगता है कि तुम्हें 250 एक नंबर पूर्णांक नंबर ही डालना है, यूज करना है, तो डबल मत करो, उसे क्या बनाओ, क्लियर है ये। अच्छा ये भी बताया गया होगा तुम लोगों को ना, ये जो वेरिएबल या ये जो डेटा टाइप है, जो इनकी वैल्यूज है, ये मेमोरी लेती होंगी, और बताया गया होगा इंट 4 बाइट लेता है, फ्लो है, अच्छा नहीं बताया गया, चलो बात लिखवाया गया था। अच्छा ये बताओ, जो गुणा भाग करते हो तुम, कैलकुलेटर पे करो चाहे लैपटॉप पे हम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, तो सब कुछ देखो, लैपटॉप में एक चीज जरूरत पड़ती है तुमको, रैम की ना, ये जो गुणा भाग तुम करते हो, गुणा भाग होता कहाँ है, रैम में। जो काम तुम करने के लिए कंप्यूटर से कहते हो वो जाके उसे कहाँ करता है, रैम में। जो जैसे ये ले रहे हैं ना इन टोटल, तो जानते हो अगर एक नंबर यूज करोगे जावा के प्रोग्राम में तो ये कितनी जगह लेगा जानते हो, 4 बाइट। याद, अब अपने सिस्टम को भी समझ लो एक बार, हमारे पास रैम है ना, लैपटॉप पे कितनी रैम है, 8 GB ना, 8 1 GB में होते हैं गुड़े, 1 GB में क्या होते हैं, 1024 MB, 1024, 1 GB में क्या होते हैं, 1024 MB होते हैं, 1 MB में 1024 KB होता है, ठीक है, और 1000
गुणा कर लो कितना आएगा, कई करोड़ अरब में आएगा। इतने बाइट तुम्हारी इस सिस्टम की रैम में इतनी जगह है, कितनी, 8 GB, मतलब इतना का जितना आंसर आएगा, जो आंसर आएगा गुणा करो, मेरे ख्याल से कितना आएगा, बहुत बड़ा नंबर आएगा, कुछ अरबों में आएगा। तो तुम्हारे इस लैपटॉप में मान लो 1 अरब आ रहा है या जो भी आ रहा है, ये आ रहा है 1 अरब बाइट है, इतनी जगह है तुम्हारे रैम में। और जब तुम प्रोग्राम करते हो, चलते हो, क्यों भाई, अच्छी बात बोलो, कहते हैं ना रैम बढ़ा दो स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि सारा काम कहाँ होगा, रैम के ऊपर। और रैम के पास मान लो कितना है, 1 करोड़ या 1 करोड़ बाइट है या 100 करोड़ बाइट है, तो उसी 100 करोड़ बाइट में सब कुछ होगा। तो याद रखो, ये तुम्हारे जो गुणा भाग करते हो, ये जो नंबर यूज करते हो, ये नंबर जाके क्या करते हैं, रैम में जगह लेते हैं। रैम में क्या लेते हैं, जगह लेते हैं। और इंटीजर कितनी जगह लेता है, 4 बाइट। इंट जो है कितनी जगह लेता है, 4 बाइट। उस 100 करोड़ बाइट में से जब चलेगा तो ये भी कितना लेगा, 4 बाइट। ये ऑक्टेन, ये भी क्या है, इंट है ना, ये भी कितना लेगा आगे चल के, 4 बाइट। ये जो परसेंट है ये क्या है, डबल है ना, तो याद रखो जावा में जो डबल है वो कितने लेता है, 8 बाइट। क्या लेता है, 8 बाइट। याद रहेगा ये सबका। तो ये तो आई थिंक लिखा गया, तो जरा पहले आप लोग जिस कॉपी पे लिखवाया गया है वो देखिएगा। शॉर्ट कितना लेता है मालूम है, 2 बाइट। बाइट कितना लेता है, बिल्कुल 1 बाइट लेता है। और लॉन्ग जो है वो भी लेता है कितना, 8 बाइट। फ्लोट जो है वो कितना लेता है, 4 बाइट। और डबल तो लिख ही दिया कितना लेता है, 8 बाइट। कितना, 2 बाइट लेता है। और बूलियन 1 बिट लेता है। और याद रखो 1 बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं। तो सबसे कम जगह कौन लेता है, बूलियन। ज्यादा कौन लेता है, लॉन्ग 8 बाइट लेता है ना, और डबल 8 बाइट लेता है। और जो फ्लोट है वो कितना लेता है, 4 बाइट। जब भी गुणा भाग कर रहे हो ना, सब तुम्हारे रैम पे हो रहा है। अब तुम कह रहे थे ना डबल, अच्छा बताओ, ये बताओ, ये डबल है ना, अच्छा इसको भी हम डबल कर सकते हैं ना, तुम्हें पता है ना, जहां डबल होता है वो डेसिमल नंबर को भी ले लेता है, दशमलव को भी ले लेता है, और इंट को भी ले लेता है। तो यहां हम कर रहे हैं गुणा भाग, सही है, चलाएं, चलेगा, दौड़ेगा, क्यों नहीं चलेगा, चलेगा ना। लेकिन ये बताओ क्या ये करना सही है, अगर हमें पता है जिसके भी परसेंटेज हमें निकालने हैं वो किस पे निकालने हैं, दशमलव में नहीं निकालने, हमें किस पे निकालने हैं, सिर्फ पूर्णांक नंबर, पूर्ण नंबर में निकालना है, हमें दशमलव तक निकालने की जरूरत नहीं है। अब बताओ अगर हम दशमलव तक हमें नहीं निकालना है, हमें सिर्फ क्या निकालना है, पूर्ण नंबर में निकालना है, तो बताओ ये सवाल, ये चीज चलेगी तो बिना ये भी निकाल देगी। लेकिन जब ये चलेगा तो टोटल कितनी बाइट मेमोरी लेगा मेरे रैम में से, 8 बाइट ना। जब हमको इसमें रखना 250 ही है, 250 क्या एक नंबर है, इसको हम चाहे तो किसमें रख सकते हैं, इंट में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। तो वही काम मेरा 4 बाइट में नहीं हो गया, बोलो।
यही प्रोग्राम पहले हो रहा था कितने में, ये टोटल कितनी मेमोरी ले रहा था, 8 बाइट, और इंट यही है कितनी ले रहा है, 4 बाइट। और तुम्हारा काम 4 बाइट में हो रहा है, तुम बेवकूफ हो जो 8 बाइट में करोगे। तो इसलिए याद रखना, वेरिएबल क्या है, डिक्लेयर करना है, इनिशियलाइज करना है और सही से इनिशियलाइज करना है, ठीक है। अच्छा, इतना क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें? अच्छा, एक छोटी सी चीज और देखो, कर सकते हो। टोटल क्या है बताओ? अच्छा, वेरिएबल है ना, वेरिएबल का मतलब क्या है, जो बदल सकता हो, जिसकी वैल्यू क्या हो सकती हो, बदल सकती हो। लाइन नंबर 18 में टोटल की वैल्यू क्या है, 250। लेकिन अगर हम सोचो ध्यान से, सब लोग ये ट्राई करना, यहाँ हम प्रिंट कराएं इसको, टोटल को, तो बताओ टोटल क्या प्रिंट करेगा, 700। तो अब अगर प्रिंट करोगे तो क्या प्रिंट होगा, 250 की 700? बताओ यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 250। तो पहले एक बात याद रखना, वेरिएबल का मतलब क्या है, जिसकी वैल्यू बार बार चेंज की जा सके उसको क्या कहते हैं, वेरिएबल। और एक वेरिएबल एक टाइम पे एक ही वैल्यू अपने पास रख सकता है, एक से ज्यादा नहीं। जब उसे 250 मिली थी तो 250 लेकर घूम रहा था, आगे इससे पूछा गया प्रिंट करो भाई, तो कहेगा लो भाई मेरे पास क्या है, 250। लेकिन जब लाइन नंबर 21 चलती है और इसी टोटल को नई वैल्यू दी जाती है कि लो भैया आप 700 पकड़ो, तो 250 को उठा के क्या करता है, फेंक देता है, और 700 को अपने पास रख लेता है। और अब इससे कहोगे प्रिंट करके, पूछोगे बताओ क्या है तुम्हारे पास, लाइन नंबर 22 जब चलेगी तो कहेगा मेरे पास क्या है, 700। चला के देखो, सबसे पहले 250 प्रिंट होगा और बाद में क्या होगा, 700। हम उसी टोटल की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं ना, किसकी वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, टोटल की ना, 250 और 700। तो कोई तुमसे पूछे टोटल की वैल्यू क्या है, तुम कहोगे भैया अगर बात करोगे लाइन नंबर 18 की और लाइन नंबर कहोगे 20 तक, टोटल की वैल्यू क्या है, 250। लेकिन लाइन नंबर 21 अगर चल गया तो फिर टोटल का मतलब क्या है, 700। प्रिंट करोगे तो क्या आएगा, 700 है। भाई देखो टोटल क्या प्रिंट होगा, ये 700 ना, क्योंकि देखो इसी टोटल में तुम 2 बार वैल्यू डाल रहे हो। उसमें अब इस लाइन पे पहले पहले क्या था, 250 था, ये लाइन चली तो उसमें क्या डाले तुम, 700। तो याद रखना हमेशा जब भी नई वैल्यू दोगे तो पुरानी वैल्यू को वेरिएबल क्या करता है, फेंक देता है। उसके बाद 250 था ना, तुमने 700 दिया, 250 साइड करेगा, 700 ले लो, और 250 अब गया गायब, 250 उसने उठा के क्या कर दिया, फेंक दिया, डस्टबिन में डाल दिया। हाँ बिल्कुल, हम सब जान रहे थे किसी न किसी दिमाग में क्वेश्चन आएगा जरूर। पहली बात तो इसको इससे मतलब नहीं, गणित को इससे मतलब नहीं होता क्या कम है और क्या ज्यादा। गणित तो अपने फार्मूले अपने नियम से चलती है ना। अब तुम्हें बिजनेस में नुकसान हो रहा है तो क्या करे, गणित क्या करते हो उसमें, भाई तुम्हारा नुकसान हो रहा है वो भाई गणित का निकालो कि जैसे फार्मूला वो तुमको बताएगा। अब ये देखो, अच्छा इनका ये कहने का मतलब है कि 150 दे देंगे तब क्या होगा, तो ऐसा ये मत सोचना, ये सोच जैसे तुम अपने हिसाब से सोच रहे हो मेरे पास 250 को कोई कहेगा वो वाला फेंक दो ये 150 ले लो, तो तुम क्या करोगे, कहे नहीं भाई तुमको नुकसान हो जाएगा। गणित के लिए ऐसा कुछ नहीं है, न जावा के लिए ऐसा कुछ है, उसके लिए दोनों क्या है, नंबर है। जब लाइन नंबर 18 चलेगी
250 है। कहाँ तक 250 है? 19 तक भी 250 है, 20 तक 250 है, लेकिन जब लाइन नंबर 21 चलेगी तो ये क्या बन जाएगा? 150। प्रिंट क्या होगा? 150। आगे फिर इस्तेमाल हो रहा है, क्या इस्तेमाल होगा? 150। आगे क्या? यहां भी टोटल कैसे इस्तेमाल होगा? 150 की तरह। यहां भी टोटल में क्या है? 150 है। तो ये याद रखो। अब वेरिएबल जान गए हो ना थोड़ा बहुत, और एक बात वेरिएबल डिक्लेयर करना, इनिशियलाइज करना, ये दिमाग में रखो। और एक बात ये याद रखो कि वेरिएबल की वैल्यू चेंज की जा सकती है। एक वेरिएबल के अंदर ये लो, अब लो, इसी टोटल वेरिएबल के अंदर हमने कितनी बार वैल्यू डाली है? 5 बार, 4 बार। लाइन नंबर 18 पे डाली, इससे कहोगे प्रिंट करने को, क्या प्रिंट करेगा? 250। लाइन नंबर 20 तक भी उसकी वैल्यू क्या है? 250। लेकिन लाइन नंबर जब 21 चलेगा तो टोटल क्या हो जाएगा? 150। तो 250 फेंक देगा, 150 ले लेगा। जब लाइन नंबर 22 चलेगी, 500 मिलेगा ना, तो 150 फेंक देगा, 500 ले लेगा। फिर लाइन नंबर 23 चलेगी ना, 1500 दे रहा हो ना, तो 500 फेंकेगा, क्या लगे? 1500। अब उससे पूछोगे प्रिंट करो तो क्या प्रिंट करेगा? 1500। टोटल यहाँ किस टोटल में यहाँ क्या वैल्यू आएगी? 1500। याद रखो, एक वेरिएबल में बार बार वैल्यू डाल सकते हैं। और लेकिन याद रखना ये नियम कि वो एक टाइम पे एक ही वैल्यू ले सकता है। नहीं दोगे तो पुरानी क्या करेगा? फेंक देगा। फेंक देने का मतलब अब पुरानी मिलेगी नहीं। इससे पूछो कि पुरानी वाली लेके आओ जरा, वो कहेगा भैया कौन सा पुराना? हम तो यही जानते हैं जो दिए हो। देखो अभी अगर परसेंटेज निकालोगे तो परसेंटेज का कोड लाइन कहाँ लिखी हुई है? यहाँ ना। और यहाँ पे टोटल के अंदर क्या लिखा है? 1500। और सीधी बात, 1500 है टोटल में, आठ की वैल्यू ना, तो क्या हो जाएगा? ऑक्टेन तो क्या है? 60। तो 60 पूरे 100 बटे 1500, और 4% शायद आएगा। चार आ रहा है, 4.0 इसलिए आ रहा है क्योंकि वहां डबल लिख दिया। लेकिन देखो क्या आ रहा है? 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा? 4% करके देखो। तो ये याद रखो, जहां किसी को भाई जिस लाइन पे होगी, जावा जैसे इस लाइन पे है, उसको पूरा भाग करना है, वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है, तो जो ऑक्टेन है, ऑक्टेन की लेटेस्ट वैल्यू क्या है? तो ऑक्टेन की लेटेस्ट वैल्यू क्या है? 60। लेकिन जब पूछोगे पूरे 100 बटे क्या करेगा? टोटल। अब देखो, अब तुम यहाँ कहोगे टोटल की वैल्यू तो 250 की है, 150 की है, 500 की है, 1500 की है, सबसे आखिरी में इसमें क्या आया? 1500 ना। तो टोटल क्या बन चुका है? 1500। यहाँ इस्तेमाल होगा तो किसके हिसाब से होगा? 1500। एक चीज और देखो, अगर हम यही परसेंट यहां निकालें, जब ये कोड चलेगा लाइन नंबर 23, ध्यान दो, तो ऑक्टेन क्या है? ऑक्टेन तो 60 ही है, लेकिन टोटल क्या है? ना 250 है ना 150 है, क्या है? 500। 250 भी आया था, 150 भी आया था, लेकिन अंतिम में क्या आया? 500। तो उसके पास पड़ा क्या है? 500। तो ये 500 के हिसाब से चलेगा। बात समझ में आ रही है कुछ? वेरिएबल की वैल्यू क्या की जा सकती है? चेंज की जा सकती है। नाम इसीलिए तो वेरिएबल है, इसीलिए तो नाम क्या है? वेरिएबल। जो क्या हो सके? वेरी कर सके, जो चेंज हो सके। ठीक है। और एक बेसिक तुमको ये आइडिया है अब कि वेरिएबल्स, तो अब एक काम करो, कुछ भी निकालो, जैसे लंबाई चौड़ाई, किसी कमरे का क्या निकाला हो, वॉल्यूम निकालना हो तो क्या होता है? लंबाई